तमाम अतिथि महोदय डॉक्टर अरुण जी इस समय जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, कोटा टीम का परिचय लेते हुए हौसला अफजाई करता धोनी के साथ। और यह है निर्णायक मंडल, बहुत बेहतरीन और सेटिंग यहाँ नजर आई। और इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, तारीफ करनी होगी। शेखावाटी सीकर चूरू झुनू से मिलकर बना है और कमाल का खेल दिखाया। ऑल इज वेल मिलाते हुए दोनों कैप्टन। कोटा बनाम सीकर लीग का लास्ट मैच, टॉस सीकर के खाते में, चॉइस ग्राउंड रखा है। स्टार्ट होता खेल, लीजिए कोटा की ओर से 10 नंबर से इस वक्त पहला रेड। रोमांचक मैच होगा और ये आपको बता दें कि वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 लीग का ये अंतिम मैच है। उसके बाद समापन कार्यक्रम। पहली रेड से कोई फायदा नहीं, प्रयास बेहतरीन था, लेकिन इधर से राहुल आ गए हैं शेखावाटी सीकर की ओर से 4 नंबर पहचान संख्या में। 7 का डिफेंस है कि करने की कोशिश। फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। फ्लड लाइट को देखते हुए उड़ान भरी और हवा में कैच करते देखे, बाज की तरह फंसाता पंजों में इस समय कोटा। डिफेंस से ओपन इज अकाउंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जो कि टेक्निक कल के रूप में काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ डिफेंस का भी तकनीकी रूप से अच्छा इस्तेमाल करते हुए साबित भी किया कि वो किसी से कम नहीं है। मोहित चोटिल होने के बावजूद बने हुए बोनस की कोशिश की गई है। 9 नंबर से देखिए पवन, डोमेस्टिक खिलाड़ी, बोनस हासिल करने में कामयाब। 2-0 से आगे, जबकि जयवीर आए अब रेड लेकर 7 नंबर पहचान संख्या से। दूसरा रेड शेखावाटी का पॉइंट लेना चाहेंगे, नहीं तो डूडाई का सामना करना पड़ेगा। उदयमान शाइनिंग स्टार सॉलिड डिफेंस साबित करता हुआ शुरुआती समय में। देखते हैं वापस लौट पाता कि नहीं। तो अगली रेड पे डूडाई के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन पवन काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी। 6 के डिफेंस में शेखावाटी सीकर झुनू की तरफ ताल से मैं गजानंद, और यहाँ लेके चैन में फंसाता शेखावाटी डिफेंस से ही खाता इधर भी खोला गया है। एक अंदाज से, लेकिन थोड़ा विलम्ब से ही सही दे रहा है, दुरुस्त है। 2-1 का स्कोर शुरुआती क्षण। दोनों ही साइड अब देखिए रोमांचक बढ़ता दिखाई देगा। बेहतरीन ऑफ सेटिंग यहाँ तमाम अंपायर्स की तुलना की जाए तो, चाहे वो असिस्टेंट अंपायर हो या फिर दीप जलाने के लिए फिर से आ गए हैं। प्रकाश फैलाने की कोशिश, हालांकि उससे पहले फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। लेकिन देखते हैं अब यहाँ ये कितना उजाला करते हैं कोटा की टीम में। बेहतरीन कॉर्नर, उतना ही शानदार सेंटर कवर, कप्तानी गजब की। लेकिन यहाँ अमरदीप ने दीप जलाया, पहली रेड से प्रकाश फैलाया। डूडाई पे जयवीर और शेखावाटी सीकर 3-1 का स्कोर। 2 अंक पिछड़ता हुआ और दबाव डूडाई का। देखते हैं कैसे सामना करते हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए हासिल भी किया सीकर के शिकंजे में। 3-2 का स्कोर। रोमांचक क्षण मैच के, और ये कहना चाहिए कि खेल की समय अवधि की बात करें तो मैच को थोड़ा सा छोटा किया गया ताकि खिलाड़ियों को चोट ना लगे। थकान खिलाड़ियों के ऊपर है, जैसे लगातार खेल रहे हैं। चारों टीमें क्वालिफाई कर चुकी। शेखावाटी सीकर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जेजेटी झुंझुनू और शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये 4 टीमें ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, जो कि आगे खेलती नजर आएंगी। जबकि अंकों के आधार पर देखते हैं टॉप टीम कौन सी रहती है। 4 नंबर से राहुल, प्रयास मगर उतने सफल नहीं, क्योंकि जब लगातार खेल रहे हो आप, थकान का सिर चढ़कर बोलना भी स्वाभाविक है। उसके बावजूद देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी महसूस कर सकते हैं कि कितनी ताकत झोंकनी पड़ती है। 20-5-20 के मैच खेले लगातार, और खासकर लीग में जो थकान दिखाई दी, ये अंतिम मैच है इस टूर्नामेंट का। पवन सेफ लौटे, जयवीर का जलवा सीकर हमेशा याद रखेगा इस टूर्नामेंट को। खासकर जयवीर और अंकुश जो सफल राइडर दिखाई दिए, वहीं मोहित बेहतरीन डिफेंडर, चोट लगने के बावजूद टीम में खेले और टीम को
अहम अवसर पर पॉइंट भी दिलाए। एंगल होल्ड की बात हो या फिर सेंटर कवर की, बोनस से देखिए स्कोर में वृद्धि करता हुआ 4 पे पहुंचा। अमरदीप एक बार फिर से डूडाई पे आ गए। जयवीर ने डूडाई से पॉइंट हासिल किया था, लेकिन सवाल ये है कि अमरदीप क्या वो कहानी दोहरा पाएंगे, जयवीर की बराबरी कर पाएंगे प्रेशर में। 7 का 16 डिफेंस, और यहाँ मिल गया मौका। 1 से 2 पॉइंट हो सके, क्योंकि बोनस के लिए भी कोशिश किया था, लेकिन सिंगल टच पॉइंट मोहित को बाहर भेजा, जो कवर करने के लिए काफ़ी आगे चले गए थे। इतना नज़दीक आने के बावजूद भी रोक नहीं पाए, क्योंकि लक्ष्य के बिल्कुल करीब थे। और जब आगे गए उस टाइम पुश करना चाहिए था, लेकिन चोट से बचने की भी कोशिश है खिलाड़ियों की। थकान है, करियर भी, यदि चोट लगती है तो करियर पे सवाल या निशान लग सकता है। इसलिए हर साइड से सावधानी से खेल को आगे बढ़ा रही हैं दोनों ही टीमें। फर्स्ट हाफ का खेल 4-3 का स्कोर। पवन, जज्बात, जोश जुनून खेल का कायम, और दूधिया प्रकाश में इस समय आप देख रहे हैं सोने से सुगंधित झुनू की मिट्टी, निश्चित रूप से जो शहीदों की नगरी से नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ लगभग शहादत के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध, देश सेवा में सबसे ज़्यादा शहीद झुनू से। और वहीं राजस्थान प्रदेश, जहाँ 1100 से अधिक शहीदों की मूर्तियाँ बनाकर प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखावत ने नया अध्याय दिखा। इसका श्रेय जाता है सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह जी बाजोर को, जिन्होंने अपने निजी खर्चे से वो 1100 से अधिक शहीदों की मूर्तियों को स्टैचू बनाते हुए पूरा सम्मान किया है उनका और उनके परिवार का। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड प्रेम सिंह जी बाजोर एंड प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखावत। जबकि मेज़बानी की बात की जाए तो श्री जगदीश प्रसाद झावर मल्टीबड़ीवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू बेहतरीन मेज़बानी के लिए एक नया अध्याय। कबड्डी नहीं, अन्य खेलों में भी काफ़ी बेहतरीन सेवाएं दी, उत्तम क्वालिटी की। वहीं डूडाई पे आ गए अब 4-3 का स्कोर। जब मैच रोमांच हो तो स्कोर बड़ा नहीं होता, और अंतिम मैच है ये इस वेस्ट जोन टूर्नामेंट का, जैसा आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा शेष नहीं है, बोनस की कोशिश की गई है। थकान सर चढ़कर बोल रही है, बोनस हासिल किया। देखिए 5 पे पहुंचा शेखावाटी शिखर, जबकि डोडाई पे कोटा हवा में किक करने की कोशिश फुटबॉल की तरह, लेकिन पूरा फिट नज़र नहीं आ रहे जितना वो पहले 4-5 दिन खेल रहे थे। अंतिम दिन, अंतिम मैच, और यहाँ पुश किया है। ओहो, धक्का दिया है डिफेंस को तोड़ने की कोशिश, लेकिन जितनी तारीफ करें शेखावाटी की उतनी कम है। बहुत बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिला। एक साथ जो अटैक किया, हालांकि ताकत पूरी झोंकती थी डिफेंडर ने, जो 10 नंबर से थे, तोड़ने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आखिर सोचते ही रह गए कि ये दीवार टूटेगी कैसे। टोटच के लिए पाँव उठाते हुए कॉर्नर पे सफल रहे बचाने में अपने आप को। लेकिन स्कोर की बात की जाए तो देखिए अच्छा पलटवार इस समय। पवन आ गए, टाइम आउट फर्स्ट हाफ के अंतिम समय में लिया गया है। फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा शेष नहीं है, जबकि ये रेडर विशेष है कोटा की ओर से प्रयासरत। 5-4 का स्कोर। 4 नंबर से इस वक्त मंत्रणाएं हासिल करते हुए आगे बढ़े हैं राकेश। देखिए तराजू की तरह पलड़े, थोड़े से 19-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बेहद रोमांचक, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, प्रशंसा के पात्र। और यहाँ टच पॉइंट का दावा ठोकते राकेश, देखिए अमरदीप को बाहर भेजा, बड़ी सफलता, माफ़ कीजिए अमित को बाहर भेजा, जबकि अमरदीप रेड पे आ गए। 6-4 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त। बढ़त जितनी बड़ी होगी उतना आसान होगा दूसरे हाफ में खेल दिखाना, लेकिन इस समय मामूली बढ़त शिखर के पास 11 नंबर से। हो किक करने की कोशिश, और यहाँ फिर से सीने से लगा लिया। सीने से लगा लूँ तो 4 के डिफेंस पे कोटा 7 पे पहुँचता हुआ 4-7, 3 अंक की बढ़त है। और ये महत्वपूर्ण होगी, बेस कीमती, क्योंकि एक एक पॉइंट कीमती हीरे से भी बहुमूल्य नज़र आता हुआ।
पवन कंटिन्यू, जो सबसे भरोसेमंद दिखाई दे रहे हैं इस समय। कोटा का जहां तक सवाल है और यहां पहुंच जाएंगे। ये बड़ी रेड 1 से 2 पॉइंट की डबल पॉइंट कोटा के काटू से। देखिए फर्स्ट हाफ पूरा, सेकेंड हाफ का सुरमा लीजिए। अब फर्स्ट हाफ 7-6 के साथ 1 पॉइंट की मामूली बढ़त है सीकर के पास, और ये कुछ विशेष नहीं कही जा सकती, लेकिन आखिर समय तय करेगा मैच की दिशा और दशा की कौन सी टीम जीत दर्ज करती है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी। 4 नंबर से समय बेहद रोमांचक मुकाबला, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला, सांसें अटकती हुई देखने वाले दर्शक दीर्घाओं में डी लाइन को छूकर वापस आए हैं। शायद डूडाई की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जयवीर। क्या खूब जलवे दिखाए हैं इन्होंने। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सबका ध्यान आकर्षित किया है इसे जुझारू होनहार खिलाड़ी ने, और गेम चेंजर के रूप में एक नई पहचान बनाई है। लेकिन यहाँ पीछे रह गए, पहुँच गए अंततः, और ये बड़ा खेल इस वक्त सीकर का 2 पॉइंट के साथ 9 पे पहुँचता हुआ। शानदार प्रदर्शन करते हुए देखिए, तारीफ के पात्र भी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बेहतरीन प्रतिभा के धनी, कमाल का स्किल, अच्छा बुद्धिमान खिलाड़ी पवन। यहाँ देखिए सीने को छोकर आए हैं, छकाते हुए आगे पीछे उछल कूद बंदर की तरह है, और क्योंकि दोनों ही साइड से पूरी नज़ाकत में रहते हैं, गलती ढूंढने की कोशिश, और आखिर पवन ने वो मौका पा लिया। सात पे पहुंचता कोटा, जबकि 9 पे है झुंझुनू। 9-7 के साथ 2 अंक की बढ़त। मोहित कॉर्नर पे बांध के सर पर पट्टा चले हैं जुनून के साथ कवर करने को। ओहो, सीने को छूने की कोशिश की, लेकिन सुंदर बचाव। देखिए क्या स्किल है, हवा में तैरते हुए पंछी की तरह, जिस प्रकार सागर में गोता लगाते हैं कुछ उसी अंदाज से। इधर 5 का डिफेंस, उस साइड 6 का डिफेंस, और इसी प्रकार बढ़त की बात की जाए तो 9-7 2 अंक की तेजी से घूमते हुए। और यहाँ पवन मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नैया पार लगा सकते हैं कोटा के लिए। पवन शेरावत आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो तो इंडियन प्लेयर, ये डोमेस्टिक खिलाड़ी, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी। बगैर किसी हलचल के डूडाई पे आ गए हैं राहुल। 4 नंबर पहचान संख्या, 5 का डिफेंस। दूधिया प्रकाश में खिलाड़ी चमक बिखेरते हुए उजाला करने की कोशिश, हवा में ही। ये देखिए बड़ा शिकार इस वक्त राहुल जैसे खिलाड़ी को कैच करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अब 9-8 के साथ 1 अंक मामूली पीछे, कहना मुश्किल आखिर जीत किसकी होगी। देखिएगा किस सुरताल संगीत के साथ दोनों टीमें आगे बढ़े हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्य के साथ वापस 9-9 से बराबरी पे। अब तराजू की तरह तुल गया भैया मैच। तराजू बंटवारा कर देती, किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता है 500-500 ग्राम, बिल्कुल इक्वल हाई स्कोर 9-9 से। और देखते हैं कौन सी टीम पहले 2.5 अंकों में जाती है। जिस तरह पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की होगी, और मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है इस वक्त। गलती से बचने के लिए सेफ कमबैक, बिल्कुल जोखिम के लिए आगे जाना चाहेंगे। माता शक्ति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े हैं परंपरागत अंदाज में अमित, और 7 नंबर के साथ इन्होंने काफ़ी साहसी खेल को आगे बढ़ाया। खिलाड़ियों का एक अच्छा अंक होता है, जो कि अच्छा सुगुन के रूप में, एक पहचान के रूप। जयवीर आ रहे, जयवीर देखते हैं कैसे फिर से वही अंदाज है समय बिताने का। तेजी से आगे बढ़े हैं, डी लाइन को छूकर आए हैं डूडाई। अब देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सोच रहे होंगे दिमाग में क्या चल रहा है। स्कोर 9-9 से बराबर हो और डूडाई का मौका हो तो देखिएगा कितना दबाव होगा दोनों ही साइड से। हालांकि रेडर के ऊपर कहीं ज़्यादा डिफेंडर शिकंजा कसना चाहेंगे। ओहो हो, पहुँच जाएंगे, टच पॉइंट लेने में कामयाब। ओहो, सेल्फ आउट, लॉबी में चले गए, माफ़ कीजिए, नियंत्रण खोया।
और अब 2.5 अंकों में आता हुआ कोटा 10, जबकि शेखावाटी 9। इधर से भी डूडाई लीजिए, जबकि डिफेंडर भी यहाँ प्रेशर में हो सकते क्योंकि 3 का डिफेंस नज़र आता हुआ। ओ फंस गए हैं। सुपर टेकल से 2 पॉइंट संजीवनी का कार्य करता है इस वक्त झुंझुनू के शिखर के लिए। ये देखिए तो आगे निकलता हुआ 1 पॉइंट ही सही बढ़त पे 11-10। समय बहुत चंद मिनटों का शेष। कौन सी टीम बाजी मारेगी कहना मुश्किल। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच। ऊंट किस करवट बैठेगा। अजीत राजीव माफ कीजिए 4 नंबर से, और ये देखेगा 7 की पहचान से टच पॉइंट लेकर आए। स्कोर पर नज़र गई है क्योंकि 11-11 बराबरी पे 1-1 पॉइंट कितना बहुमूल्य और कीमती है, मैं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लंबे हाथ आगे बढ़ाए लेकिन सुरक्षित। सुपर टेकल का खतरा शेखावाटी शिखर के ऊपर। 11-11 स्कोर देखिए। डूडाई पे आ गए हैं एक बार फिर, वही स्थिति जो कुछ देर पहले थी। स्कोर लेवल 11-11 से और डूडाई का मांजरा। किस तरफ जाएगा मैच ये कहना मुश्किल। दोनों पलड़े तराजू के बराबर हैं और यहाँ फंस गए 7 नंबर ने। ये देखे राजवी छोड़ने वाले नहीं। बढ़त पे अब कोटा एक बार फिर से आ गए हैं रेड पे। दोहरे रोल में, इसमें डबल रोल निभाते। ऑल आउट का खतरा शिखर के ऊपर और यहाँ पहुँच जाएंगे। देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। पहुँच गए हैं डिफेंडर सामने और यहाँ अब लीजिए ऑल आउट करता हुआ बड़ी बढ़त की ओर, क्योंकि लगातार स्कोर बराबर चल रहा था। और यहाँ 2+2 4 पॉइंट कोटा यूनिवर्सिटी के झोले में ऑल आउट करता हुआ शेखावाटी शिखर को। 2 मिनट का समय शेष। 16-11 5 अंक की बढ़त पे कोटा। जितनी तारीफ रहे उतनी कम। राहुल का रंग शिखर के संग अब देखते हैं कितना कामयाब रहते हैं। 5 अंक की बढ़त और बहुमूल्य समय को देखते हुए अब ढेर होता शिखर। मुश्किलें बढ़ते हुए कोटा जीत की तरफ जाता हुआ इस अंतिम मैच में। पवन समय बिताने की कोशिश होगी। डी लाइन को आसानी से पार किया। 17-11 6 अंक की बढ़त। खेल की खूबसूरती देखिए दूधिया प्रकाश में। टाइम आउट लिया गया। मंत्रणाएं अंतिम समय में खास आवश्यकता नहीं, हालांकि क्योंकि 17-11 के साथ 6 अंक की बढ़त है और समय चंद सेकंडों का शेष। जयवीर ऑन द राइट। कंधे झुक चुके हैं शिखर के शायद। बेहद रोमांस देखने को मिला अंतिम समय तक, लेकिन जैसे ऑल आउट के साथ 5 पॉइंट की बड़ी बढ़त बनाई उसके परिसर में दिखाई दिया शिखर। और अंतिम क्षणों में खेल निर्णायक मोड़ पे जीत की तरफ कदम कोटा के। हालांकि बढ़त बढ़ी नहीं, लेकिन यहाँ टच पॉइंट लेने में कामयाब। सिंगल पॉइंट ज़रूर हासिल किया है। 12-17 के साथ 5 अंक अभी भी पीछे, लेकिन समय बिल्कुल समाप्ति के करीब। इसी के साथ समय समाप्त और यहाँ 17-12 के साथ 5 पॉइंट के अंतर से बेहद रोमांचक मैच में कोटा ने मुकाबला जीत लिया। बहुत बेहतरीन खेल दिखाया दोनों ही टीमों ने। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई कोटा यूनिवर्सिटी। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।